Good morning, dear students. Welcome to our Narayana Institute. Dear students, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. Dear students, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है द टाइगर किंग सप्लीमेंट्री का क्लास 12th, राइट। ये पार्ट 4 है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही मनोरंजन के साथ, हंसी के साथ, ठीक है। अच्छे से समझते हुए सारे कॉन्सेप्ट को चलेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा इस वीडियो के एंड के साथ। आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं। आप अगर कुल मिलाकर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। अगर किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को तुरंत स्किप करिए, क्योंकि समय मत बर्बाद करिए, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 या 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है। अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो भी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिटरेचर यानी आपकी जो बुक है वो भी पढ़ाई जाती है, बुक के क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व करवाए जाते हैं, एवरीथिंग। और ग्रामर का पोर्शन भी आपका चलाया जाता है। यानी अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की कहीं भी हो बात तो नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश है आपके साथ 24/7 जुड़ा हुआ, राइट। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। देखिए यहाँ पर ये हमारा 5th पार्ट है इस चैप्टर का, ना कि वीडियो, ठीक है। वीडियो हमारा 4th है। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अभी आपने देखा कि महाराजा जी की शादी हो गई थी। अब जब शादी हुई तो जब भी अपने ससुराल जाते 5-6 टाइगर को मारकर चले आते थे। अब जब 5-6 टाइगर मार कर चले आते थे तो इस प्रकार क्या हुआ कि उस राज्य में भी सभी टाइगर खत्म हो गए, लेकिन महाराजा का क्या हुआ कि अभी 99 टाइगर ही हुआ था, एक टाइगर बच रहा था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। अब जो महाराजा की चिंता थी वो एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी, यानी उन्हें बहुत चिंता होने लगी। देयर रिमेंड जस्ट वन टाइगर, की अभी एक टाइगर बचा हुआ है टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी उनके 100 टाइगर के लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए एक टाइगर अभी बचा हुआ है। ही हैड दिस वन थॉट, उनके मन में एक विचार था। ड्यूरिंग द डे, यानी दिन भर, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और यही विचार दिनों रात उनके मन में घूमता रहता था। बाई दिस टाइम, यानी इस समय तक, द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। और इस समय तक जो टाइगर थे, ठीक, टाइगर जितने भी थे वो सभी टाइगर की खेती, सभी जो फार्म्स थे, स्थान थे, वो खत्म हो चुके थे, सूख चुके थे उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी, यानी उनके ससुराल में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और टाइगर का पता लगाना बहुत ही असंभव हो गया कहीं पर भी। यट फिर भी ओनली वन मोर वॉज नीडेड, फिर भी इसके लिए केवल एक टाइगर की जरूरत थी ताकि उनका लक्ष्य पूरा हो सके। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर महाराज केवल एक और जानवर को मार देते, द महाराजाज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा को कोई और डर नहीं बचता, ठीक है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और जैसे ही वो 100 टाइगरों को मार देते तो वो पूरी तरह से टाइगर हंटिंग छोड़ देते, टाइगरों को मारना। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें ये जो अंतिम टाइगर है इससे अत्यधिक केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कि स्वर्गवासी भविष्यवाणी करता जो ज्योतिषी था उसने कहा था। ज्योतिषी ने इनके पैदा होने पर ही कहा था कि इनकी मृत्यु टाइगर के कारण होगी, ठीक है। और ये 99 टाइगर को तो मार देंगे लेकिन 100वें टाइगर को नहीं मार पाएंगे। इसीलिए वो कह रहे थे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्हें 100वें टाइगर से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, जिसके बारे में उस स्वर्गवासी ज्योतिषी ने बताया था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहाँ तक कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद, द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ 100 टाइगर, कि महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ, ये पर्याप्त सत्य था। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल,
और यह सत्य है कि जो टाइगर है यह कुल मिलाकर बहुत ही खतरनाक जानवर है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, किसी को भी इसके बारे में चिंता हो सकती है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन कब और कैसे ये 100 टाइगर मिल पाता जब प्रतिबंधपुरम और उनके ससुराल में भी हर जगह टाइगर्स खत्म हो चुके थे। तो फिर ये 100 टाइगर, 100 टाइगर मिलता कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये थी। आइए बढ़ते हैं आगे। इट सीम्ड easier टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन आर लिव टुगेदर। यहाँ पर भी लेखक ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस समय टाइगर का दूध मिलना आसान था लेकिन टाइगर मिलना आसान नहीं था। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं अपने पाठकों को हंसाने के लिए, ठीक है। अरे भाई, जब टाइगर नहीं मिलेगा तो टाइगर का दूध कहाँ से मिल जाएगा? सोचने वाली बात हुई ना, वही ना? हाँ बिल्कुल। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। 10 मतलब होता है इस प्रकार, द महाराजा वाज संक यानी महाराजा डूब गए, इन ग्लूम यानी उदासी में। इस प्रकार महाराजा उदासी में और दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज व्हिच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन जल्दी ही एक बहुत खुश कर देने वाली न्यूज आई, खबर आई, जिसने महाराजा को इस उदासी से, इस दुख से बाहर निकाल दिया। इन हिज ओन स्टेट, उनके स्वयं के राज्य में ही, शिप बिगन टू डिसअपियर। शिप मतलब क्या होता है? भेड़। जो भेड़ थे वो गायब होने लगे, फ्रिक्वेंटली, लगातार रूप से। फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, एक पहाड़ी की तरफ के गांव में जो भेड़ थे लगातार रूप से गायब होने लगे। इट वॉज फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादार मियान साहब और बिराह सामी नाइकर। और ऐसा होने पर सबसे पहले तो यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं ये उन लोगों का काम तो नहीं है। कौन? खदार मियान साहब और बिराह सामी नाइकर। तो ऐसा होने पर यह पता लगाया गया कि ये खदार मियां साहब या बिराह सामी का काम तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सॉलो सीप होल। और ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध थे? ये दोनों सीधे के सीधे एक भेड़ को निगल लिया करते थे, ठीक है। श्योरली, निश्चित रूप से, अ टाइगर वॉज एट वर्क। जो टाइगर था उसी का ये काम था। और जब ये पता लगाया गया कि ये इन दोनों का काम नहीं है, इसका मतलब ये जो काम है निश्चित रूप से टाइगर का किया हुआ है, यानी ये टाइगर है जो भेड़ों को पकड़ रहा है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब जो गांव वाले थे वो दौड़े महाराजा के पास बताने के लिए। द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज। और जब महाराजा ने ये सुना तो तुरंत क्या कर दिया? 3 साल के लिए उस गांव जितने थे क्षेत्र के लोगों को 3 साल के लिए कर से मुक्त कर दिया कि चलो, अब इस गांव वालों से 3 साल के लिए कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। एंड सेट आउट ऑन हंट एट वंस। और जैसे ही महाराजा सुने ये घोषणा कर दिया कि इनसे अब कर नहीं लिया जाएगा, और तुरंत चल पड़े किसके लिए? शिकार करने के लिए, कि भाई हमें तो बाघ मिल गया, टाइगर मिल गया, आज खत्म कर देंगे, ठीक है, मार देंगे, पीट देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। लेकिन क्या होता है? महाराज जी वहां पहुंचते हैं लेकिन उन्हें आसानी से टाइगर नहीं मिलता है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ इट हैड ओनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस टाइगर ने स्वयं ही अपने आप को छुपा लिया है महाराजा का मजाक उड़ाने के लिए कि आओ महाराजा जी, देखते हैं तुम हमें कैसे ढूंढते हो, ठीक है। अगर तुम भी टाइगर किंग हो तो हम भी टाइगर हैं, ठीक है। तुम नकली टाइगर हो, हम ओरिजिनल टाइगर हैं, आओ देखते हैं कैसे तुम हमें ढूंढ पाते हो, ठीक है। देखिए, द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन क्या? महाराजा भी पूरे दृढ़ संकल्पित थे, एकदम एकदम फिक्स थे अपने इस जो विचार है, जो योजना, इस पर अड़े हुए थे। महाराजा भी कह रहे थे अगर तुम टाइगर हो तो हम टाइगर किंग हैं, ठीक है, देखते हैं कब तक छुपते हो। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। महाराजा ने कहा मैं तब तक यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मुझे टाइगर या मिल नहीं जाता है। एज द डेज पास्ट, इस प्रकार कई दिन बीत गए। द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जो महाराजा की
क्रोध था और जो उनकी गुस्सा था, क्रोध था, एंगर था, वो बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जितने दिन बीतते जा रहे थे महाराजा और अधिक दुखी और गुस्सैल होते जा रहे थे कि टाइगर क्यों नहीं मिल रहा, टाइगर क्यों नहीं मिल रहा, राइट। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और कई जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, सैनिक थे उनके, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, महाराजा ने निकाल दिया। तुम सब बदतमीज हो, नमक हरामी करते हो, खाते पीते हो केवल, और एक टाइगर नहीं ढूंढ पाते हो, ऐसे ही बोले होंगे। और जब कुछ नहीं हुआ होगा तो नौकरी से निकाल दिए होंगे। तो कई अधिकारी क्या हुए, नौकरियों से निकाल दिए गए। वन डे, एक दिन, when his rage was at its height, रेज मतलब होता है गुस्सा। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा एकदम चरम पर था, तब क्या हुआ, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, ओ दीवान साहब आओ, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्टविथ। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा एकदम सिर पर था, चरम पर था, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया, हे दीवान आओ यहाँ, ये जो गांव वाले हैं ना, इनकी जो कर थे, टैक्स थे, हमने छूट दिया था 3 साल के लिए, उस कर को भी लो और डबल करके लो, डबल करके लो इनसे। यानी महाराजा बहुत ही क्रोधित हुए थे कि ये गधे, इन्हें छूट दे दिया गया और ये टाइगर नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। तो उन्होंने बुलाकर कह दिया कि इनसे डबल टैक्स लो, डबल कर लो। अब आइए यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, ठीक, जो लोग हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, एक पार्टी है, अभी भी है। उस समय ये क्या करती थी, भारत में जहाँ कहीं भी किसी स्टेट में किसी राज्य के द्वारा, ठीक है, वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा उसके लोगों को परेशान किया जाता था, तंग किया जाता था, वहाँ पर ये पहुंचकर उन्हें इंसाफ दिलाते थे, ठीक है। तो जब ये कहे महाराजा दीवान को बुलाकर, हे दीवान साहब यहाँ आओ और ये जो लगान है डबल करके लो इनसे, ठीक है, टैक्स डबल कर दो, तब दीवान कहते हैं कि महाराज ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और फिर जो हमारा ये राज्य है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर पोस्ट, ठीक। अब महाराजा कहते हैं अच्छा ऐसा है, तब तो तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, फिर जब राज ही नहीं रहेगा तो तुम दीवान बन के क्या करोगे, तुम भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। सैड द किंग, यानी महाराज ने कहा, टाइगर किंग ने कहा, ठीक है। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, अब दीवान यह सोचते सोचते बेचारा घर पर गया। इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि महाराजा को जल्दी से जल्दी टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही विनाशकारी होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, और वह सोच रहा था, महसूस कर रहा था कि उसे जीवनदान तभी मिल सकता है when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in मद्रास, जब उसने उस टाइगर को देखा जो पीपल्स पार्क मद्रास से लेकर आया गया था, एंड kept hidden in his house, और उसके घर में छिपाया हुआ था, छिपा कर रखा गया था। At midnight when the town slept in peace, और आधी रात को जब पूरा नगर सो रहा था एकदम शांति से, ठीक, द दीवान, जो दीवान था, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। और लाइक वाइक कर दिया करो यार अगर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो कमेंट करो, तुरंत कह दो सर ये नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा मत कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। एट द मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, आधी रात को जब पूरे नगरवासी शांति से सो रहे थे, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने उस टाइगर को खींचकर कार के पास तक लेकर गई, एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसे ढकेल कर सीट पर बैठा दिया कार में। फॉर्च्यूनर तो रही होगी ना, हाँ, तो कार में बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, अब दीवान ने खुद कार चलाना शुरू कर दिया,
ठीक है, स्ट्रेट एकदम सीधे टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर सीधे लेकर गया। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इस सत्याग्रह, और जब वह दीवान जंगल में पहुंचा तो टाइगर ने सत्याग्रह आंदोलन कर दिया। सत्याग्रह आंदोलन क्या होता था, गांधी जी के द्वारा चलाया जाता था। इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आज्ञा दी जाती थी, आदेश दिए जाते थे, उसे मानने से इनकार कर दिया जाता था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि उस टाइगर ने तो सत्याग्रह कर दिया राइट, मतलब वो कार से नीचे उतर ही नहीं रहा था एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से नीचे उतरने से मना कर दिया। द दीवान वॉज थ्रोंगली, ठीक, द दीवान वॉज थ्रोंगली एक्साउस्टेड इन हिज एफोर्ट टू हाउल द बीट आउट। जो दीवान था वो पूरी तरह से थक चुका था, या प्रयास करते हुए उस जानवर को कार से बाहर निकालते हुए पूरी तरह से थक चुका था ऑफ द कार, यानी कार से, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसे जमीन में ढकेलते ढकेलते। ऑन द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड, उसी प्रकार का ठीक पुराना टाइगर घूमता हुआ इनटू द महाराजा आज प्रेजेंट, महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड एज इफ, यानी जहाँ पर महाराजा थे घूमता हुआ उन्हीं के सामने आ गया, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल, और इस प्रकार खड़ा हुआ विनम्रता पूर्वक, सप्लीकेशन की वह प्रार्थना कर रहा है। और महाराजा के सामने विनम्रता पूर्वक इस तरह खड़ा हुआ कि जैसे वह मानो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मास्टर यानी मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। इट, ठीक है, इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट बीस्ट, और महाराजा यह देख कर उनकी जो खुशी थी सीमा से एकदम बाहर हो गई, ठीक है, और महाराजा ने बहुत ही ध्यान से उस जानवर पर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्प्ड हीप, और टाइगर गिरकर ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने सभी बाघ को मार दिया, मैंने सभी बाघ को मार दिया, महाराजा ने ऐसा कहा। माई बो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी कसम पूरी हुई, मेरी कसम पूरी हुई। महाराजा खुशी के मारे एकदम उनका ठिकाना ना रहा। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, और महाराजा अब इस कसम से बाहर आ चुके थे, ठीक। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और महाराजा ने यह आदेश दिया कि इस मरे हुए टाइगर को बहुत ही बड़ा जुलूस निकाल कर पूरे नगर में घुमाते हुए महल लेकर आया जाए, ठीक। बढ़ते हैं आगे, देखिए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और यही कहते हुए महाराजा कार में बैठे और तुरंत चल दिए महल की ओर। आइए बढ़ते हैं आगे। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स, जो शिकारी थे, वेंट टू टेक अ क्लोजर एट लुक एट द टाइगर, यानी उस टाइगर को देखने के लिए उसके पास गए। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफिलमेंट, फिर क्या देखते हैं कि जो टाइगर है वो बेहोश हुए हैं, ठीक, और अपनी आंखों को घुमा रहा है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, तभी उन जो शिकारी थे उन्होंने यह महसूस किया कि ये टाइगर तो अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट थी, गोली थी, वह मिस कर गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, या बुलेट की आवाज़ से बेहोश हो गया था। विजलिंग पास, जो तेजी से इसके बगल से गुजरी थी। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, जो हंटर्स थे, ठीक है, वो वंडर्ड मतलब घबरा गए कि अब क्या किया जाए। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि ये बात महाराजा को नहीं पता चलनी चाहिए कि ये टाइगर मरा नहीं है। दैट राइट ही न्यू हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि ये बात महाराजा को नहीं पता चलनी चाहिए कि उन्होंने अपना निशाना, यानी उनका निशाना चूक गया है। इफ़ ही डिड, अगर उन्हें पता चलता है, दे कुड लूज देयर जॉब,
तो वो उन्हें उनकी नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है, उनकी नौकरी चली जाएगी। 1 of the hunters took aim for a distance of 1 foot। उन्हीं में से एक हंटर ने, मतलब जो शिकारी था, ठीक, 1 फुट की दूरी पर खड़ा होकर निशाना लगाया, किस पर? बाघ पर। एंड शूट द टाइगर, और टाइगर को शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार उसने बिना निशाना चूके इसे मार दिया। किसे? इस टाइगर को। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे यहाँ तक। बाकी की जो हमारी पैराग्राफ्स हैं वो हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूपीएमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भैया, तो चैनल को तुरंत बिना देर किए अभी सब्सक्राइब करिए, राइट। और अगर आप 9th 10th 11th या 12th की स्टूडेंट हैं तो आपकी क्लासेज अलग अलग टाइमिंग पर पर डे होती हैं। लिटरेचर और आपकी जो ग्रामर पोर्शन है, दोनों की विशेष स्पेशल तैयारियां कराई जाती हैं। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, सुबह 7 बजे। Till then, keep learning, keep watching, and keep improving yourself. See you tomorrow. Have a good day.